प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के बलबूते पर हमारी अपने राज्य की एक सक्सेस स्टोरी भी है, जिसके कारण से देश के अंदर सबसे पहले कहीं सफलता मिली तो मुझे प्रसन्नता है। वो मध्य प्रदेश है, जब हमारी स्थानीय सफलता 50 से 60वें दशक में प्रारंभ हो गई थी। विधानसभा के अंदर जीतने की सिलसिला भी नगर पालिका, नगर निगम और हमारे अपने राज्य के अंदर सम्मिलित सरकार 59 में बनी, 77 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लगातार 2002-03 से लंबे समय से हमारी सरकार है। और पूरे देश के अंदर हमारे राज्य के कार्यकर्ताओं के कार्य व्यवहार के आधार पर एक अलग पहचान हमारे पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। ये सबसे बड़ी सौगात उद्धव ठाकरे जी से लगा करके तत्कालीन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के परिश्रम से है और हमारे वैचारिक रूप से चलाए गए अभियान पे जनता का असर भी ऐसा कि जनता उसको दिलो जान से चाहती है। इसीलिए हमने अपनी सरकारों के माध्यम से परिवार का भाव प्रदेश में बनाया है और पूरे देश में एक तरह से मॉडल चलता है। इसी अवसर पर हमने अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर के नई तरह से पुनः जब नई बाड़ी बन रही है, जिले बाड़ियां बन रही है, तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैंने सबको बधाई दी। भविष्य में फिर स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले, सहकारिता और बाकी आगे विधानसभा लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में हमारे संगठन का ये तंत्र लगातार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है और इन प्रशिक्षण के बलबूते पर ही हमारे राज्य से सौभाग्य की बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री तक हमारे राज्य से निकल करके देश और दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाते हैं। गर्व की बात है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से निकल करके जनसंघ के जमाने से बाद के दौर में दुनिया ने देखा कि लोकतांत्रिक रूप से कितना एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बाद के उनके स्वरूप को दुनिया जानती है, लेकिन प्रशिक्षण के अंदर कितने प्रकार से काम करते हैं ये उसका उदाहरण। कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलो आगे बढ़ो इसी भाव से चलती है और कांग्रेस के झूठ को जनता जानती है। इसलिए चुनाव में आकर के कांग्रेस को इसकी मुंह की खाना। कांग्रेस ने 1971 में गरीबी हटाने की बात करी, गरीबी हटी नहीं, कांग्रेस लगातार बेवकूफ बनाती गई। कांग्रेस ने ओबीसी की जनगणना का बंद करने का आरोप भी कांग्रेस के माथे पे। कांग्रेस सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करती है, हर एक वर्गों से एक ऊंचे वर्ग, नीचे वर्ग तमाम लड़ाने की बात करती है। आप बताइए फूल सिंह बरैया जी की भाषा दीवान की क्या है, क्या उनको मानोगे? लेकिन कांग्रेस कभी उस पर कार्रवाई नहीं करती। तो ये सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने में भी वही लोग आगे हैं। इसी प्रकार से जैसे राम मंदिर के मामले में अड़ंगे लगाते रहे, तो ना ये भगवान के हुए, ना समाज के हुए, ना संसार में, बाकी कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए जानी जाती है। देखिए कांग्रेस इसीलिए वापस आता हूँ, कांग्रेस का काम मैदान में कम हंगामे में ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस लगातार नकारात्मकता की राजनीति के कारण से देश भर में पतन की तरफ जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस इससे सबक लेगी, लेकिन कांग्रेस माने तो अच्छी बात है, न माने तो कांग्रेस जाने। बड़ा काम किया अभी किसानों का, ये सच में बहुत बड़ा काम है। लगभग 50 लाख परिवार जिनको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने भू अधिकार के पट्टे दिए। अब भू अधिकार के पट्टे जिन जिन किसानों के पास है, ये किसान कल्याण वर्ष है, तो इसका हमने बड़ा निर्णय लिया है कि हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर खर्च करने वाले हैं। सारे भू अधिकार के पट्टे विधिवत पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री का रूप लेकर के अगर वहां जाएंगे तो बाकायदा रजिस्ट्री होगी, लेकिन रजिस्ट्री में पैसा सरकार ही देगी, उस किसान को नहीं देना। लेकिन जैसे रजिस्ट्री का दस्तावेज बन जाएगा, बाद में वो किसी जगह पे लोन लेना हो और स्वयं को प्रॉपर्टी का जिस प्रकार से कोई भी उपयोग करना चाहे उतना बड़ा अधिकार हमने दिया और ये बहुत बड़ा निर्णय है। और ये देश का अपना पहला राज्य है जो इस प्रकार से गरीब वर्ग, किसान वर्ग और खासकर भविष्य में विकास की दृष्टि से ऐसा निगाह रख करके बड़ा काम किया। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव प्रशिक्षण नहीं, ये तो एक सिलसिला है। जिन जिन का समय पूरा होता जाता है उसके बाद चुनाव आते ही जाते हैं, तो अगले साल से सिलसिला चालू होगा। तो आज हम जिस दिन प्यास लगी उस दिन कुआं नहीं खोदते, ये हमारी पार्टी है। अभी 1-1.25 साल पहले से हमारे लोग प्रशिक्षण में तैयार करेंगे, तभी तो 16 की 16 नगर निगम जीतते हैं। ये कांग्रेस हारती क्यों है? क्योंकि कांग्रेस उस दिन सोचेगी, हम पहले से सोचते हैं। ठीक है।